खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हम हमेशा आपके लिए ऐसी शख्सियतों से मिलते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके से हम कुछ प्रेरणा लेते हैं या कुछ सीखते हैं, कुछ सबक लेते हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी सीखते हैं कि जो हमें नहीं करनी है। आज मनदीप हमारे साथ है, जो 90 दिनों से अपने घर नहीं गए, घर जाना चाहते हैं पर जा नहीं रहे। किन परेशानियों से घिरे हुए हैं, किन समस्याओं से घिरे हुए हैं, किन समस्याओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश की गलियों में खाक छान रहे हैं, किन समस्याओं ने आज उनको 90 दिनों से अपने घर के लिए दूर रखा हुआ है। परिवार दूर है, वो दूर है। बहुत सारे सवाल है, सारे एक जवाब जो मनदीप देंगे। मनदीप, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और क्या समस्याएं जो 90 दिन हो गए आप घर नहीं गए, 90 दिनों से भटक रहे हैं, किन समस्याओं को लेके क्या परेशानी है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मनदीप कुमार है, जो कि बचपन में मेरे माँ बाप ने रखा था। थोड़े दिन के बाद मेरा नाम चेंज कर दिया गया। मैट्रिक के बाद जब मैं 18 वर्ष का हुआ तो मेरा नाम मनदीप राज कर दिया गया। उसका रीज़न था कि कांग्रेस पार्टी से हमारे पास 1987 के करीब एक आवेदन आता है। उसमें आवेदन में लिखा होता है कि मनदीप कुमार 18 वर्ष के बाद इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज वो आवेदन हमारे पास नहीं है कि मैं प्रूफ के तौर पर मीडिया या भारत को दिखा सकूं या किसी भी ऑफिसर्स को या डिफेंस को दिखा के मैं ये साबित कर सकूं कि मैं वही लड़का मनदीप कुमार हूं जिसे राजीव गांधी ने लाल किला पर बैठा के गोद में कहा था कि ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और मेरा गवाह गवाही देने से नहीं मुकरेगा, क्योंकि गवाह का नाम ही इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो भारत की भी और मेरी भी अम्मा है। जैसे कि सोनिया गांधी जी से पूछा जाए, सोनिया गांधी जी खुद बताएंगी कि मनदीप कुमार इस देश के क्या हैं। मैं भी औहदा नहीं बता रहा, क्योंकि उस उम्र में अगर मुझे कोई भी औहदा दिया गया है तो किस चीज़ और किस वजह से दिया गया होगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। क्योंकि जिस कारण को जो भारत के अंदर में जो आतंकवादी गतिविधियाँ वगैरह हो रही है, तो इस गतिविधियों में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो दरभंगा में अपना कैंप चला रहे हैं और उसका टारगेट हमारा घर पिछले 36 सालों से हो रहा है। मैं वही लड़का हूं जो आप सारे लोग जानते हैं मेरी इस आवाज़ को कि मनदीप भारत फिर लौट आया, क्योंकि मनदीप इस बार फिर होश में आया है। इसीलिए 90 दिनों से पूरे भारत की छाक छाना है। जैसलमेर से लेके अजमेर, अजमेर से लेके पूरा पंजाब घूम आया है। उसे इंसाफ बचपन से लेके आज तक किसी ने नहीं दिलाया है। वो इंसाफ आज भी मांग रहा है। पहले माँ बहन गई, उसके बाद समाज, आज पूरा भारत तबाह हो रहा है। नेताओं को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मनदीप कितनी बार इस जंग को इस भारत में करा है, फिर भी मोदी और योगी तक 23-5 से लगातार मैं आवेदन दे रहा हूं, मगर इस आवेदन को सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। जनता दरबार में मैंने आवेदन दिया 23-5 में, उसके बाद मैंने दूसरा आवेदन दिया 14-6 में आवेदन दिया योगी जी को, लेकिन वो फिर वहाँ भी नहीं सुनाई किया गया। मैंने कहा आवेदन में कि इसमें आतंकवादियों के बारे में लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि चले जाओ वरना तुम्हें आतंकवादी साबित हम कर देंगे। तो जरा आज मैं पूरी भारत से पूछना चाहता हूं कि एक वक्त आपने कहा था कि मनदीप पूरे भारत का बेटा है, तो आज पूछना चाहेगा आतंकवादी है कि बेटा है? दोनों बनने के लिए तैयार है। पूरा भारत मुझे जवाब दे दे, क्योंकि भारत सरकार को ये नहीं समझ में आ रही है कि पूरे भारत में क्या हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कुंवारी लड़कियों को मार दिया जा रहा है, 5-5 हत्याएं हो रही हैं, ट्रेन आपस में लड़ जा रहा है, जंक्शन को पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये हादसा हो कैसे जा रही है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस ओहदे और कुर्सी पर आप नाज से बैठे हैं वो हमें नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। मगर हमसे मिलने से पहले आप हमारी अम्मा सोनिया गांधी जी से हमारा ओहदा भी पता कर लीजिएगा। भारत में हमारा कोई ओहदा है और वो वजूद हमारा गवाह गवाही देगा, ये आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। और मुझे जब भी सिक्योरिटी मिली है भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की नहीं बोल रहा ना, ये समझ लें कि मैं सीएम से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से, क्योंकि मुझे भी जो ओहदा मिला है वो प्रधानमंत्री के ओहदे से वो ओहदा मिला है। सिख रेजिमेंट की मेरी सिक्योरिटी है और मुझे कम से कम आधे घंटे के अंदर में सिक्योरिटी में लिया जाए। और ये सारा सत्य मैं फिर बताऊंगा पूरे भारत को। और
और आप जरा हमारे बारे में पता ये कर लीजिए कि मनदीप से कितनी बार नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी, सोनिया जी और योगी जी मिल चुके हैं, और सारा इतिहास जान के मुझसे मिलने तुरंत आइए। सिक्योरिटी की बात आप जो कर रहे हैं, किनके द्वारा दी गई थी और अब तक क्यों नहीं मिली, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण ये था कि मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि वो ईद के टाइम में मुझे कह के गए हैं कि तुम्हारी पत्नी को उठा ले जाएंगे और तुम्हारे बच्चों को उठा ले जाएंगे, और डीएनए रिपोर्ट में तो तुम्हारे बच्चे होने का तो सबूत ही नहीं आएगा। जब तुम्हारा बच्चा ही नहीं है तो तेरी बीवी को मुसलमान हम बनाएंगे, क्योंकि मेरे 1.5 साल के भाई को मेरे घर से उठा के ले जाया गया, उसको मुसलमान और आतंकवादी बनाया गया। मेरे जैसे इंसान को भी पाकिस्तान तक पहुंचाया, और पहुंचाने वाला शोएब खान है, और ये हैंडलर है पाकिस्तान का, और ये दरभंगा शहर में रह रहा है। वहाँ का एमएलए फातमी बॉबी खान, जिसको अभी एनआईए ने पकड़ा था, और कुछ सवालात हुई थी कि मोदी जी को कैसे बम ब्लास्ट से उड़ाना है। वो बात सत्य था। मोदी जी, मैं वही लड़का हूं कि 8 और 9 के बीच जब आप सूरत में अपना भाषण दे के जब निकले थे तो मैं पीटता रहा, लेकिन पीटते हुए भी आह नहीं निकली, क्योंकि भारत देश के लिए पीट रहा था और एक ईमानदार पॉलिटिशियन को बचा रहा था। मैं वही लड़का मनदीप हूं कि आपके कमांडो मुझे पीट रहे थे, और जब मैं पागल हुआ तो सारे कमांडो को वहीं धूल चटाई थी। और इस बात की सबूत आपको लेना है तो अमित शाह जी से लीजिएगा, क्योंकि अमित शाह जी ने भी मुझे खूब पिटवाई थी, लेकिन बाद में जब हम अपने घर पहुंचे तो हमारी दहशत इन्हें बाद में पता चल गई थी कि मनदीप कौन है इस देश का। आप क्या चाहते हैं सरकार से इस समय? मैं सरकार से बस इतना ही चाहता हूं कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी दाढ़ी भी नहीं आई थी वो आज पक गई है, इंसाफ कब मिलेगा ये बताना होगा, वरना या तो गोली मारो या तो मुझे भारत छुड़वा दो, क्योंकि मुझे तो इंसाफ चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर इंसाफ मुझे ही नहीं, भारत की हर लड़की, माँ, बहन, बहू, बेटियों को आदर और सम्मान से मैं प्रणाम और आदर देता हूँ। उनकी इज्जत और आबरू लूट रही है प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, अगर वो साबित कर दे कि हत्याएं क्यों हो रही हैं, बलात्कार क्यों हो रहा है, हिंदू का घर तबाह क्यों हो रहा है, कुछ मुस्लिम भी हैं इसमें जो उनका घर भी बर्बाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब चाहिए। और नहीं तो देश की आर्मी को साफ इजाजत दिया जाए कि मनदीप कुमार को गोली मारा जाए। लेकिन एक बात इसमें याद रखा जाए कि मनदीप कुमार को गोली मारा जाएगा तो जिस्म में मारा जाएगा, लेकिन आत्मा में तो गोली कभी लगेगी ही नहीं, क्योंकि मनदीप भक्त जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है कि आत्मा में गोली नहीं लगेगी। आत्मा तो मेरा यही कहेगा कि भारत देश के लिए हम शहीद हुए हैं। मनदीप, आप चाहते हो कि जो अपने देश में आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार आपको सिक्योरिटी दे, महिलाओं की सुरक्षा हो। मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में आया था, मैं दिल्ली में सुना था किसी लोगों से, मैं कोई न्यूज़ देखता नहीं। आतंकवादी घुसपैठ हुई। ये घुसपैठ क्या होती है मोदी जी? ये तो घुसपैठ हो जाती है। मैं सारा सबूत और आपको बयान फिर से हाथ में दूंगा। तो मनदीप की लड़ाई अपने लिए नहीं, वो न्याय अपने लिए नहीं मांग रहे, वो देश के लिए आवाज़ उठा रहे। वो 90 दिनों से अगर टहल रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो वो अपने लिए नहीं लगा रहे, वो देश के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल। इस कार्य में मुझे इतना तो बल है कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ, और मुझे पता है कितनी हादसाएं, कितनी खून हो सकती है। तो योगी जी से इतना ही कहूँगा कि इस वक्त आप एक फैसला लीजिए, पूरे बिहार को सील करवाइए, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो हादसा बढ़ता जाएगा। और अगर मेरी पत्नी इस हादसा में अगर शहीद भी हो गई तो मुझे फक्र होगा, घमंड होगा कि पूरे देश के लिए मैंने अपने बच्चे और पत्नी